मेरा भी बिल्कुल ये मानना है कि जो साहित्य का दायित्व है वह नायक या खलनायक गणना नहीं है। साहित्य का काम है, देखिए, जो एक लेखक होता है, एक इतिहासकार होता है, एक पत्रकार होता है, तीनों का जो दायित्व है और जो उद्देश्य होते हैं और जो दृष्टि होती है बहुत अलग होती है। तो जो एक साहित्यकार की दृष्टि होती है वह ये जानने का प्रयास करता है कि अगर हम हिटलर की बात करें कि अगर कोई व्यक्ति हिटलर है तो वो प्रवृत्तिवश है कि परिस्थितिवश है, वो इसका विश्लेषण करता है, इसका आकलन करता है। और अगर वो प्रवृत्तिवश है तो कि क्या हम ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं कि हम उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन ला सकें। निधि जी थोड़ा सा रोकें आपको। हाँ इसका जी, मतलब बिल्कुल। अगर कोई परिस्थितिवश है तो उसे हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? नहीं, मैं जस्टिफाई करने की बात ही नहीं कर रही, मैं तो उन परिस्थितियों के आकलन की बात कर रही हूँ। मैं तो यहाँ सामाजिक दायित्व की बात कर रही हूँ कि अगर कोई परिस्थितिवश हिटलर बन जा रहा है तब तो यह जो दोष है ये सामाजिक दोष हुआ ना। सुधार तो समाज को करना होगा, आप व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते इसके लिए। मैं इसकी बात कर रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब सारी जिम्मेदारी साहित्यकारों पर आ गई है, आप लोगों पर आ गई बिल्कुल है। बिल्कुल। जो आप जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम राज्य कैसे होगा? राम राज्य क्या है? वहां पे जो राजा है वे केवल वही राम नहीं है, हर प्रजा का हर व्यक्ति राम है। और अंतस की उस भूमि का निर्माण का जो दायित्व है वो साहित्यकारों पर है। कुछ सुना दीजिए। कुछ सुना दूं? चलिए। तो थोड़ी सी चर्चाएं चल रही हैं तो विमर्श पर ही मैं सुना देती हूँ। इसको मैं हालांकि विमर्श में नहीं रखूंगी कविता को। ये एक बेटी का संवाद है अपने पिता से, और ये उस वक्त का संवाद है जब पिता इस धरा को छोड़ के जा चुके हैं। तो कैसे दूर होकर लोग कैसे करीब आ जाते हैं उस पर ये बात करती है कविता। कविता का शीर्षक है पिता बनाम पति। पिता, आखिर तुम चले ही गए, हर बार की तरह इस बार भी बिना कुछ कहे। तुम्हारे जाने के पदचाप सुनकर भी मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। बरसों का बोला क्षण में तोड़ना संभव ना हुआ, शब्द बस काब भर पाए। जब तुम पिता थे और मैं थी नन्ही लाड़ू बिटिया, तुम मेरे संरक्षक भी थे और आदर्श भी। शायद तुम इस तथ्य से अनजान ही रहे कि उम्र बढ़ने पर हर बेटी, हर बहन स्त्री हो जाती है पिता। और जानते हो ना, स्त्रियों के दुख परस्पर जुड़ जाते हैं। माँ की आंखों में आंसू दे तुम मुझसे मुस्कान नहीं पा सकते थे। माँ के पास होना तुमसे दूर होना नहीं था। माँ के सम्मान की कामना तुम्हारे अपमान का पर्याय भी ना थी। लेकिन तुमने कर लिया खुद को अकेला, हमारी पुकारों को कर दिया अनसुना, और मौन निभाते रहे जिम्मेदारियां। जीवन चलता रहा पिता, लेकिन उसमें सहजता का लावण्य ना रहा। जो बीत सकता था सम्मिलित कहा कहो में, उस पल मुस्कानों में भी साम्य ना रहा। हम प्रतीक्षित रहे पत्थर में, कभी तो उगेंगे कोपल, किंतु हमारा स्नेह वह बरसात ना कर पाया। तुम्हारे ताप के आगे सब बूंदे पहले ही भाप बन तिरोहित होती गईं। अब बची हैं तो लपटों में तपी बस कुछ राख, इन बुझे अंगारों में तुम्हारे स्नेह की नमी है। पिता तुम जान लो, तुम हार गए हो। इस बार तुम अकेले नहीं जा पाए, तुम्हारे साथ चले गए हैं हमारे सारे अलगाव, मतभेद और शायद कहीं गहरे उग आए मनभेद भी। दूर जाकर तुम पास आ गए हो पिता। अब फिर से कह सकती हूँ तुमसे मन की सब बातें, टोक सकती हूँ तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर, गर्वित हो सकती हूँ तुम्हारी उपलब्धियों पर। अब तुम्हारे और मेरे बीच माँ नहीं है और ना ही है माँ के साथ किया तुम्हारा रूखा व्यवहार। पर माँ जाने क्यों दिन भर रोती है, क्या अब भी तुमसे वह दिल की कुछ ना कहती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया।